कॉलेज की गृह विज्ञान की प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संवातन के बारे में। संवातन क्या होता है? संवातन वह हवा है जो हमारे घर में वातावरण का जो है माहौल होता है उसका शुद्धिकरण करता है, यानी कि शुद्ध वायु का आना और अशुद्ध वायु का बाहर निकलना, वह कहलाता है संवातन। शुद्ध हवा का आना तथा अशुद्ध हवा का बाहर जाना। संवातन कहलाता है। यानी कि जैसे कि हमारे घरों में अगर हम देखा जाए तो घर में जैसे खिड़की होती है, दरवाजे होते हैं, अगर यदि ये सुविधा अगर हमारे घर में न की जाए, या ये कह सकते हैं कि अगर हमें अगर किसी एक बंद कमरे में जिसमें किसी प्रकार की कोई भी खिड़की, दरवाजा या रोशनदान नहीं है, उसमें अगर पैक कर दिया जाए तो हमें थोड़ी देर बाद क्या होती है, घुटन होने लगती है। तो वह जो घुटन है, इनकम्फर्टेबल जो हमें फील होता है, वह किस कारण होता है? इसी संवातन के कारण। यानी कि उस कमरे का संवातन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, यानी कि उस हवा का शुद्धिकरण नहीं हो पाता, यानी कि शुद्ध वायु अंदर नहीं आ पाती है और अशुद्ध वायु वो बाहर नहीं जाती, यानी कि जो कमरे का जो वातावरण है वह क्या बना रहता है? अशुद्ध बना रहता है, जिसके कारण कि कुछ देर बाद हमें घुटन सी महसूस होने लगती है। तो इस कारण की इसका ये कारण होता है कि उसमें संवातन की कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। तो संवातन के लिए या शुद्ध वायु ग्रहण करने के लिए हमें हर कमरे में क्या होना चाहिए? संवातन की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि शुद्ध वायु का उसमें आवागमन होना बहुत ही जरूरी है। इसी तरीके से जब हम घर बनाते हैं, यानी कि घर का भवन का निर्माण करते हैं, तो उसमें भी हम इसी तरह की सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि घर किस दिशा में बनाया गया है, उसके आसपास कितनी खुली जगह है, उसमें खिड़की दरवाजे कितने बन सकते हैं, गलियारा कितना बन सकता है, गली कितनी बन सकती है कि नहीं, ताकि उस घर को अच्छी तरीके से शुद्ध वायु मिल सके। तो उसके लिए घर के निर्माण के समय उसके आसपास के वातावरण, उसका स्थान, वो किस दिशा में बन रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और इसका एक और पॉइंट है कि इसको जैसे कि भीड़ भाड़ का जो जगह होती है, वहाँ से अगर हम अलग जगह पे अगर घर का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे ये जो संवातन की सुविधा है वह अच्छे से हो पाती है। यानी कि जो प्राकृतिक क्षेत्र अगर कहें, प्राकृतिक जिसमें आसपास वन वगैरह है, प्राकृतिक क्षेत्र उपस्थित है, या भीड़ भाड़ का इलाका नहीं है, तो वहाँ पे क्या है कि हमें जो संवातन की सुविधा है वह अच्छे से मिल पाती है। अब जो संवातन की जो सुविधा है घरों में, वह कौन कौन सी होती है? घर निर्माण में संवातन के साधन, यानी कि घर निर्माण में या घरों में संवातन के साधन कौन कौन से होते हैं? तो संवातन के साधन मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से हैं। दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, ये सारी जो है, ये सारे जो साधन है वह क्या है? संवातन के साधन है हमारे घरों में, जैसे कि दरवाजे, ठीक है, खिड़कियाँ, रोशनदान,
गलियारा, चौक जाली, ये सारे जो साधन है ये हम कह सकते हैं कि ये बिना इलेक्ट्रॉनिक के, ठीक है ना, यानी कि बिना इलेक्ट्रॉनिक के जो भी साधन है वह ये सारे साधन आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वाले साधन, सबसे बड़ा साधन कौन सा है? एसी। एडजस्ट फैन, जो कि रसोई में, किचन में, रसोई घर में, कमरों में लगाया जाता है, लेट बाथ में लगाया जाता है, ताकि वहाँ पे संवातन की जो प्रक्रिया है या संवातन जो है वह अच्छे से हो सके। तो उसमें सबसे पहले इन सारे संवातनों के साधन के बारे में इस एक तरीके से आपको इस सबकी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि दरवाजे से शुद्ध वायु का आवागमन अच्छे से हो पाता है। दरवाजा होने से शुद्ध वायु अच्छे से अंदर आती है और अशुद्ध जो वायु होती है कमरे की वह बाहर जाती है। तो दरवाजे की सुविधा होना बहुत ही जरूरी है। फिर आती है खिड़कियाँ, जो कि जैसे कि एक कमरे में एक दरवाजा होता है, लेकिन खिड़कियाँ हम 2-3 खिड़कियाँ भी बना सकते हैं, जिससे कि संवातन की सुविधा और ज़्यादा अच्छे से हो सके। जैसे कि पास में अगर मकान के पास में अगर जगह है या 2 कमरों के बीच में हो, तो वहाँ पे हम दरवाज़ा नहीं बना सकते। तो उस जगह पे हमें क्या बनाई जाती है? खिड़कियों की सुविधा दी जाती है। लेकिन जिस स्थान पे दरवाज़ा नहीं बना सकते, हम दरवाजे की सुविधा नहीं कर सकते, उस स्थान पे खिड़कियों की सुविधा की जा सकती है, जिससे कि संवातन में सुविधा रहे। फिर आता है रोशनदान। ऐसी जगह जहाँ पे दरवाजे की सुविधा नहीं की जा सके और खिड़की की सुविधा नहीं दी जा सके, तो उस स्थान पर क्या बनाए जाते हैं? रोशनदान बनाए जाते हैं। ये सुविधा घरों में संवातन की सुविधा को पूर्ण करने के लिए की जाती है, यानी कि जिस रूम में या जिस जगह पर, जिस दीवार पर खिड़की दरवाजे दोनों की सुविधा नहीं की जाती। कई बार ऐसे कमरे होते हैं या घर होते हैं जिसमें खिड़की दरवाजे हम नहीं दे पाते जिस दीवार पे, तो उसमें रोशनदान बना दिए जाते हैं, जिसके द्वारा शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु का आवागमन हो जाता है। फिर आता है गलियारा, यानी कि घरों में, कमरों के पीछे बैक साइड में घर में क्या दी जाती है? कुछ जगह छोड़ दी जाती है, जिसके कारण कि उनमें खिड़की हम खोल सकते हैं, दरवाजा खोल सकते हैं, उसमें शुद्ध वायु को अंदर आने के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं कर सकते हैं जिससे कि शुद्ध वायु अंदर आ सके। फिर आती है चौक जाली, यानी कि जैसे कि चौक होता है बड़ा, या पीछे बैकग्राउंड में कोई जगह है, जैसे कि मैंने अभी बताया गलियारा, गली जो होती है उसमें भी हम जाली दे सकते हैं छत पर, ताकि जिससे कि शुद्ध हवा का आवागमन हो सके। तो ये सारी जो चीजें थी, ये जितनी भी सुविधा है, ये सारी सुविधाएं क्या है? संवातन की है, जो कि बिना किसी खर्चे के की जा सकती है, यानी कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये सुविधाएं की जाती है। फिर आती है संवातन के ये जो है वह कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, यानी कि ये प्राकृतिक जो थे संवातन के माध्यम थे साधन, और ये कृत्रिम संवादन के साधन है, जिसमें कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक, ये जो दोनों है वह क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। यानी कि ये जो दोनों है संवातन के साधन, ये इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और ये भी है तीनों। और पंखे जो है वह विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये केवल हाथ के उपयोग से ही इससे संवातन का साधन बनाया गया। जैसे एसी है, तो एसी जो हमारे घरों में, कारों में एसी लगाई जाती है, यह भी क्या किया जाता है? संवातन
संवातन का काम करता है। इसमें भी एडजस्ट फैन लगा हुआ होता है जो कि अंदर की अशुद्ध वायु को बाहर फेंकता है और बाहर की शुद्ध वायु को अंदर लाने का काम करता है। यानी कि एक तरीके से एसी जो है वह भी संवातन का साधन बनता है। फिर आता है एडजस्ट फैन। एडजस्ट फैन आप सब जानते हैं कि ये भी इसीलिए लगाया जाता है, जैसे कि रसोई घर में एडजस्ट फैन, जैसे कि हम कोई भी सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो उसका जो धुआं उड़ता है, तेल घी का जो चौक लगाते हैं उससे जो धुआं उड़ता है, उस धुएं को है या अंदर की जो उमस है, गर्मी है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको उस अशुद्ध वायु को बाहर फेंकता है और बाहर की शुद्ध वायु को अंदर लाने का काम करता है, जिससे कि अंदर का जो वातावरण है वह सही से और शुद्ध बना रहता है। फिर आता है नॉर्मल फैन। नॉर्मल फैन यानी कि जो हर घरों में, हर रूम में हमारे लगे हुए रहते हैं। ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जिससे कि जैसे ही अगर हम फैन नहीं लगे तो हमको क्या लगेगी, गर्मी लगती है, ठीक है ना। यानी कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा रहता है, गर्म रहता है, और जैसे ही फैन चालू किया जाता है तो वह गर्मी हट जाती है, ठीक है, पसीना आना बंद हो जाता है। यानी कि क्या हुआ कि जो भी हमारे आसपास की अशुद्ध वातावरण जो था, ठीक है, उसमें क्या होती है, फैन चलने से वह अशुद्ध वातावरण हटता है और उस जगह पे क्या होता है, शुद्ध वायु आ जाती है। यानी कि यह भी नॉर्मल जो फैन होते हैं वह भी क्या होते हैं, एक तरीके से संवातन का साधन है। फिर आता है पंखी। पंखी यानी कि जो हम हाथ से काम में लिए जाते हैं। पंखी ये पुराने युग में काम में ली जाती थी। अब इनका उपयोग, इनका प्रचलन क्या हो गया है, कम हो गया है। सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का प्रचलन अब चलने लग गया है। हाथ से मेहनत करना अब आजकल किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अभी तक जो जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है वह आज भी इन चीज़ों का, पंखी का उपयोग करते हैं। यह भी एक संवातन का साधन है। जिस तरीके से नॉर्मल फैन है काम में लिए जाते हैं संवातन के लिए, कि जो गर्मी लगती है उसको हटाने के लिए, हमारे आसपास का जो गर्म वातावरण होता है उसको ठंडा करने के लिए, ठीक उसी तरह ये पंखी भी काम करती है। यानी कि जब इस पंखी को घुमाया जाता है, इससे हवा दी जाती है, तो हमारे आसपास का जो अशुद्ध वातावरण होता है वह क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यानी कि अशुद्ध हवा दूर हटके उसकी जगह कौन ले लेती है, शुद्ध हवा ले लेती है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको इतने तरह के संवातन के साधन बताए कि इन सारे साधनों से हम अपने आसपास का वातावरण है या हमारे घर का वातावरण है, वहाँ का जो संवातन है उसको हम अच्छे से रख पाते हैं। तो इससे आपको आज हमने जो भी ये पढ़ा, यानी कि संवातन के बारे में, संवातन क्या होता है, कि संवातन शुद्ध और अशुद्ध वायु का आवागमन है। यानी कि शुद्ध वायु का अंदर आना और अशुद्ध वायु का बाहर जाना। यानी कि अशुद्ध वायु की जगह शुद्ध वायु ले लेती है, वह संवातन कहलाता है। और ये सारे जो थे कृत्रिम और प्राकृतिक जो भी है, ये सारे साधन है वह संवातन के साधन है। तो इन सभी साधनों के से हम एक तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर ये सारे साधन अगर उपयोग में नहीं ले या ये साधन न हो तो हमारे लिए संवातन की सुविधा होना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि हमारा जो वातावरण है, आसपास का जो वातावरण है वह क्या हो जाएगा, अशुद्ध होने लग जाएगा, जिससे कि हमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाएगी, शुद्ध वायु हमें नहीं मिल पाएगी, जिससे कि हमें घुटन होने लगेगी। और जहाँ तक हो सकता कि अगर ये चीज़ ज़्यादा होने से, यानी कि हमारा संवातन अगर शुद्ध नहीं होगा, संवातन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ज़्यादा समय के बाद हमारी मृत्यु भी हो सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं, जिससे कि हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए संवातन की सुविधा होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी घर का निर्माण किया जाता है या जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान पर सर्वप्रथम इस चीज की, यानी कि संवातन की सुविधा की जाती है, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो आज हमने संवातन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।